भगवान की कथा सुनकर के विश्रांति का अनुभव कर रहे हैं। ये विश्राम का स्वरूप है, यही है विश्राम। आज संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो दुखी ना हो? यदि आप ये कहते हैं कि कोई पूंजीवादी बहुत सुखी है, तो निर्धन व्यक्ति ये सोच रहा है कि धनवान सुखी है। क्यों भाई? निर्धन सोच रहा है ना धनवान सुखी है। निर्बल सोच रहा है कि बलवान सुखी है। निर्बल सोचता क्या है कि बलवान सुखी है। मूर्ख सोच रहा है कि विद्वान सुखी है। ये मूर्ख सोचता है क्या कि विद्वान सुखी है। लेकिन मैं कहता हूं इस दुनिया में न धनवान सुखी है, न बलवान सुखी है, न विद्वान सुखी है। इस दुनिया में तो चरित्रवान सुखी है। जिसके जीवन में चरित्र की पूंजी है वही सबसे ज्यादा सुखी है। ये बात अलग है कि तुम्हारी पतनोन्मुखी विचारधारा तुम्हें विवश कर रही है, कुंठा पैदा कर रही है तुम्हारे हृदय में कि मेरे पास आज धन होता, बल होता, विवेक होता तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते। लेकिन मैं कहता हूं चरित्र का निर्माण करो। और चरित्र के निर्माण की पाठशाला है कि नहीं ये बोलो भाई। ये आज जो 5 दिन का ये शिविर लगाया गया आध्यात्मिक, यही है चरित्र की पाठशाला। इसमें चरित्र निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़े बड़े भवनों का निर्माण तुमने कर लिया, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार की तरह गगनचुम्बी इमारतें आज बन चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये गगनचुम्बी इमारतें, ऊंची ऊंची दीवारें क्या परलोक का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगी? और ये ऊंची ऊंची दीवारें, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या तुम्हें भगवान तक ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। पछताओगे कब? जब अंतिम श्वास निकलेगी तो पछताओगे कि हमने अगर धर्म सत्कर्म कर लिया होता, भगवान की कथा अगर मैंने सुनी होती मन लगा के, तो निश्चित रूप से हमारा धर्म सत्कर्म और भगवान की कथा हमें भगवान से जरूर मिला देती, डायरेक्ट भगवान से जोड़ देती। उस समय तुम्हें पश्चाताप आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मन लगा के कथा सुना करो। वो कथा के प्रति उदासीनता का भाव मत लाया करो। ये मत सोचा करो कि 45 साल से लगातार कथा हो रही है, कहीं कहीं 50 साल से कथा हो रही है, कहीं कहीं तो 55 साल से कथा हो रही है। आखिर इस कथा से हुआ क्या? इस कथा से हमें क्या मिला? हमें क्या मिला इस कथा से? ईमानदारी से बताओ। जब अस्पताल में रोगी का उपचार होता है तो उस समय रोगी बेहोश होता है और डॉक्टर उपचार करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? लेकिन जब वो होश में आता है तो थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होता है। लेकिन 2-4-10 दिन बाद जब उसका दर्द ठीक हो जाता है तो डॉक्टर को धन्यवाद देता है कि नहीं देता है? वो यही कहता है कि ना तो मेरी पत्नी मुझे बचा सकती थी, ना मेरा परिवार मुझे बचा सकता था। डॉक्टर साहब आपने मुझे बचा लिया, मेरा जीवन आपने सुरक्षित कर दिया, मेरी जिंदगी बच गई। याद रखना, जो लोग बेहोशी में हैं, इस सुविधा भोगी लोग जो आज इस धरती पर भी इंसान बन के नहीं चल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो बेहोशी अवस्था में हैं। उनको धरती दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें आसमान केवल दिखाई दे रहा है, उन्हें ऊंचाई दिखाई दे रही है, उन्हें धरातल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो कथा मन लगा के सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से चरित्र के धरातल का निर्माण कर रहे हैं। और जिस दिन वो जिंदगी की अंतिम सांस लेकर के हमेशा की बेहोशी ले लेंगे, उस दिन तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे जीवन का चरित्र, सिद्धांत, सत्कर्म और राम कथा होश में लाकर तुम्हें उठाकर परमात्मा से जोड़ देगी, परमात्मा तक पहुंचा देगी। ये भगवान की कथा की ताकत है, ये भगवान की कथा की ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा एक औषधि है।
क्या है? औषधि है। इस औषधि को लेते रहना, निश्चित रूप से रोग अपने आप विदा होते रहेंगे। और औषधि अगर तुमने बंद की तो ये रोग अपना प्रभाव बढ़ाते चले जाएंगे। कौन से रोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खड विकार। बोलो भाई, बढ़ाते रहेंगे अपना प्रभाव कि नहीं? और यदि राम कथा रूपी औषधि चाटते रहोगे तो इनका दुष्प्रभाव नहीं हो पाएगा। तुम्हारा जन जीवन सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा विवेक संतुलित रहेगा। ये राम कथा का ही प्रभाव है। इसलिए मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा कथा कौन सुनता है इस दुनिया में? सबसे ज्यादा कथा यदि कोई दुनिया में सुनता है तो वो हनुमान जी सुनते हैं। हनुमान जी से बड़ा श्रोता कोई दूसरा नहीं है। क्या बोलो? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान की कथा सुनने के प्रधान श्रोता हनुमान जी, और प्रमुख रूप से वो रसिया बन के बैठ जाते हैं, वो कथा सुनते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र अनेक रूप धारण करके जहां जहां भी कथाएं हो रही हैं, हनुमान जी अनेक रूप धारण करके वहां प्रमुख श्रोता के रूप में पहुंच जाते हैं और वो कथा सुनते हैं। अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये अलग बात है। क्यों भाई? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन अनुभव मैं कर रहा हूं कि हनुमान जी यहां बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं कथा कह ही नहीं सकता था अगर हनुमान जी की कृपा न होती। तो यहाँ हनुमान जी वैसे तो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, बोलो विराजमान है ना प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में, लेकिन जहाँ जहाँ भी कथा होती है वहाँ हनुमान जी श्रोताओं की दीर्घा में बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं। ये कथा का प्रभाव है। तो आइए मैं एक सुंदर उदाहरण आपको दूं। अभी आप सुन रहे थे, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अच्छा, इसमें केवल शब्द लग गया। राम ही केवल, इसका मतलब है कि केवल प्रेम प्यारा है। अच्छा, प्रेम की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? जो प्रेम परमात्मा को प्यारा है उस प्रेम का स्तर क्या होना चाहिए, इस पर विचार करना। प्रेम क्या आज आप में नहीं है? और जब आप में प्रेम है तो परमात्मा को आप प्यारे हैं क्या? आप कहोगे महाराज बात समझ में नहीं आ रही है, हम समझा रहे हैं, इसलिए तो हम आए हैं समझाने के लिए। अब सुनो, प्रेम उपासनात्मक होना चाहिए। प्रेम में क्या होनी चाहिए? उपासना। लेकिन आज प्रेम तो है, लेकिन प्रेम में वासना का प्रवेश हो चुका है। किसका प्रवेश हो गया? वासना का प्रवेश हो गया। जैसे प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है प्रेम। अब प्रेम हमें सबसे पहले दुनिया में किसने दिया? तो प्रेम का खजाना हमें कहां से मिला? मैं कहता हूं, अगर इंसान सच्चे मन से ये निर्णय ले, सोचे, तो प्रेम का खजाना मां के पास होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? मां के पास प्रेम का खजाना होता है। और प्रेम की सप्लाई की शुरुआत बोलो मां के खजाने से ही होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? जैसे मां ने इतना प्रेम दिया कि तुम दुनिया में नहीं आए थे, तुम मां के उदर में थे, लेकिन मां के सामने 56 प्रकार के व्यंजन आ गए, तो मां ने देखा कि इस थाली में 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, लेकिन उसी व्यंजन को स्वीकार किया कि जिस व्यंजन के खाने से मेरे बेटे को नुकसान ना हो। बोलो भाई सही बात है कि नहीं? बात सही हुआ करे तो ऐसे जरूर कर दिया करो, और नहीं हुआ करे तो ऐसे कर दिया करो। है स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? लेकिन बात तो सही है कि सारे व्यंजन रखे हैं, व्यंजन सुंदर हैं, स्वादिष्ट भी हैं, लेकिन मां ने सभी व्यंजनों की ओर देखा, लेकिन ग्रहण उसे किया जो बेटे को नुकसान ना पहुंचा सके। बोलो भाई, इसका मतलब है व्यंजन से प्रेम कर रही थी मां की बेटे से कर रही थी? बोलो।
अपनी संतान से प्रेम कर रही थी कि व्यंजन से प्रेम कर रही थी? अपनी संतान से प्रेम कर रही थी। और सुनिए,